फैशन की राजकुमारी। वोगा टाउन में आपका स्वागत है, सुंदरता का देश। वैसे ये सिर्फ सुंदरता का महल है, लेकिन जब शाही लोग महल के बाहर कदम ही नहीं रखते तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ओ मरिया बेटा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मंगवा सकती हो। हम यहाँ के शासक हैं, हम लोग काम नहीं करते। अब चलो, मुझे अपने स्केचेस दिखाओ। राजकुमारी मरिया को हमेशा से स्केचेस और फैशन में दिलचस्पी थी। वो सबसे सुंदर कपड़े बड़ी ही बारीकी से बनाती थी। वो अपने सुई, ऊन, रेशा में व्यस्त रहती, जबकि वोगा टाउन और गरीब हो रहा था। पता है, संचालक और मंत्री लोगों से अधिकतम कर वसूल कर रहे थे और महल को इस बात की खबर ही नहीं थी। और इसकी वजह से वोगा टाउन गरीब हो रहा था और महल वाले अमीर। और राजकुमारी मरिया को इन परेशानियों और गरीबी से दूर रखा गया था। लेकिन एक सुबह जब नौकर बगीचे में राजकुमारी मरिया के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, राजकुमारी को सुई और रेशा की जरूरत पड़ी। मैं अपने जन्मदिन पर अपने कपड़े खुद सीना चाहती हूँ। मुझे घुड़सवारी आती है, तो क्यों ना मैं खुद ही बाजार चली जाऊं? और इस तरह राजकुमारी मरिया ने अपना चेहरा छुपा लिया और बाजार के लिए निकल पड़ी। बाजार जाने का रास्ता हरी झाड़ियों और लाल गुलाबों से भरा था, लेकिन जैसे ही राजकुमारी शहर के बीच में पहुंची, वो हैरान रह गई। क्या इन घरों की हालत इतनी ज्यादा बुरी क्यों है? मरिया को समझने में थोड़ा समय लगा कि अगर इस शहर में कोई आराम से रह रहा था तो वो सिर्फ शाही परिवार ही था। मरिया ने घोड़े को एक नदी के पास रोका और आसपास देखने लगी। वो उदास थी, लेकिन उसे अपने लोगों के लिए कुछ तो करना था। वो पक्के इरादे के साथ खड़ी हुई और फिर एक पेड़ के पीछे गई। उसने अपने कपड़ों में कुछ बदलाव किया और सोफिया नाम के एक आम इंसान की तरह बाहर आई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी राजकुमारी ऐसे फटे फूटे हाल में वहां आएगी। किसी ने भी मरिया को नहीं पहचाना। क्या आप मुझे वो कपड़ा दिखाएंगी प्लीज? रहने दो, तुम्हारी खरीदने की औकात ही नहीं। उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कुछ कपड़ों को देखने और चुनने में सफल हुई। घर आने पर माँ, ये जन्मदिन बहुत ही खास होने वाला है। हाँ? राजकुमारी मरिया और उसके नौकर राज्य के बच्चों के लिए कपड़े बनाने के लिए लगातार 72 घंटे तक काम करते रहे। कपड़े सबसे उत्तम दर्जे और सबसे सुंदर डिजाइनों में बनाए गए थे। राजकुमारी के जन्मदिन पर ओ, ये कितना सुंदर है। मुझे पसंद है। ओह, क्या तुमने ये सुना मरिया? मरिया, अगले दिन जैसे ही राजकुमारी मरिया शाही नाश्ते के लिए बाहर निकली, उसने देखा कि सब जगह चिट्ठियों की ढेर लगी पड़ी है। ये सब क्या है? राज्य के लोगों ने कपड़ों के लिए शुक्रिया कहा है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या राजकुमारी उन्हें कपड़े बनाना सिखा सकती है। अजीब है, जैसे कि राजकुमारी को काम की जरूरत है। अरे वाह! और जल्दी ही राजकुमारी मरिया फैशन की राजकुमारी के नाम से मशहूर हो गई। उसने आदमियों, औरतों और छोटे बच्चों को आकार बनाना, सिलना और सीना सिखाया। जैसे ही लोगों ने आस पड़ोस के राज्यों को कपड़े बेचना शुरू किया, राजकुमारी लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा रहने लगी, जिससे महल के मंत्रियों का गैर कानूनी तरह से कर वसूल करने के लिए आना कम हुआ। और इस वजह से वोगा टाउन समृद्ध हुआ और अमीर हो गया। जल्दी ही वोगा टाउन के गरीब से अमीर होने के चर्चे मशहूर होने लगे और फैशन की राजकुमारी बहुत प्रसिद्ध डिजाइनर हो गई।
जन्मदिन है। तुम्हें मेरे लिए सबसे सुंदर कपड़े डिजाइन करने होंगे। लेकिन जाहिर है जहां प्रसिद्धि मिलती है वहां जलन और मुसीबत भी होती है। फैशन की राजकुमारी, हाँ, उसे फैशन के बारे में क्या पता। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। ये थी राजकुमारी कैरी जो वेरोनिका शहर में रहती थी, पर किसी को पता नहीं था कि राजकुमारी कैरी असल में एक चुड़ैल थी। क्या कहते हो काया? चलो एक स्वयंवर का ऐलान करें और वोगा टाउन की फैशन की राजकुमारी को कहते हैं कि सबके कपड़े सीले। 99 कपड़े? ओह, मुझे नहीं लगता कि मेरे लोग इतने कपड़े सिल पाएंगे। ओह राजकुमारी साहिबा, मुझे यकीन है आपके मार्गदर्शन से ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। 99 कपड़ों के लिए सिर्फ 1 महीना, ये सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कामयाब हुए, इससे मेरे लोगों में हिम्मत बढ़ेगी और कारोबार में उन्नति होगी। ठीक है, मैं वचन देती हूँ, महीने के आखिर तक कपड़े तैयार हो जाएंगे। राजकुमारी इस बात से बेखबर थी कि ये चुड़ैल कैरी की एक चाल थी। राजकुमारी मरिया और उसके लोगों ने अपना काम शुरू किया। वो सभी मेहनती और काबिल थे। एक दिन, राजकुमारी साहिबा, कोई उत्तरी पहाड़ से राजकुमार विलियम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ? राजकुमारी के आगे मेरा नमन। मैं राजकुमार विलियम हूँ और मैं फैशन सीखने आया हूँ। ओह, पर तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारे पास काबिल डिजाइनर्स होंगे जो तुम्हें अच्छा सिखा सकते हैं। तुम वोगा टाउन तक इतनी दूर क्यों आए हो? मैंने आपकी योग्यता और हुनर के बहुत किस्से सुने हैं। मैं आपसे सीखना पसंद करूंगा राजकुमारी। मरिया राजकुमार को सिखाने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार विलियम काफी मददगार साबित हुआ। वो अपने साथ कुछ बढ़िया औजार लेकर आया जिससे वोगा टाउन के डिजाइनर्स को काफी मदद मिली। वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, पर समझदारी से काम कर रहे थे। ये एक बढ़िया आइडिया है राजकुमार विलियम। जी राजकुमारी। राजकुमारी मरिया को पता ही नहीं चला कि कब उसे राजकुमार विलियम से प्यार हो गया था। लेकिन राजकुमारी मरिया के सपने चूर चूर होने वाले थे। एक रात उसने राजकुमार विलियम को एक कौवे से बात करते हुए देखा। राजकुमारी मरिया जानती थी कि पक्षियों से बात करना बहुत ही विचित्र है। ये सिर्फ जादू से ही संभव हो सकता है। क्या राजकुमार विलियम एक जादूगर है? क्या उसने झूठ कहा? स्वयंवर का वो दिन आया और राजकुमारी मरिया राजकुमार विलियम से कटी कटी रहने लगी, जिससे राजकुमार विलियम काफी हैरान था। हाँ? पार्टी शुरू हुई और सभी राजकुमारियां अपने कपड़ों में सुंदर दिख रही थीं। तुम अच्छी लग रही हो रेबेका। ओह, तुम भी तो बेल। स्वयंवर में वो भी काला लिबास, ये तो हद हो गई। वो पूरी शाम नाचते गाते रहे, लेकिन राजकुमार विलियम कोने में खड़े रहकर राजकुमारी कैरी को देख रहा था और घड़ी में 12 बजे। नहीं, मेरी ड्रेस। मेरी भी। ये क्या हो रहा है? इसकी गलती है, राजकुमारी मरिया की। क्या? मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए और तुमने ये क्या किया? तुमने एक सस्ता कपड़ा लेकर जादू से उसे महंगे कपड़े में बदल दिया। जादू? मुझे जादू नहीं आता है। मैंने अच्छा कपड़ा इस्तेमाल किया। अच्छा, तो फिर इनका ये हाल कैसे हुआ? मैं नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? वैसे किसी ने तो जादू का इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं कि 12 बजे के बाद कपड़ों पर कोई जादू नहीं टिकता। ये जरूर फैशन की राजकुमारी का ही काम है। राजकुमारी मरिया रोने लगी। उसे पता चल गया कि इसका जिम्मेदार कौन था। उसने राजकुमार विलियम को बालकनी में देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, ये राजकुमारी मारिया की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कैरी, जो अब तक एक राजकुमारी के भेष में रह रही थी, लेकिन असल में ये एक चुड़ैल है। राजकुमारी को बचाने की अच्छी कोशिश है। क्या इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है राजकुमार?
असल में मेरे पास है। मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है। राजकुमार विलियम, ये एक जादुई मणि है। तुमने जादू का इस्तेमाल करके मुझसे झूठ कहा। हर जादू बुरा नहीं होता राजकुमारी। मैंने जादू का इस्तेमाल सिर्फ चुड़ैल कैरी को पकड़ने के लिए किया। मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता था और मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम गलती करो। राजकुमार विलियम ने समझाया कि कैसे राजकुमारी कैरी ने स्वयंवर का आयोजन किया और 99 ड्रेसेस के बारे में उसे पता चला। राजकुमारी मारिया के लिए तुम्हारी जलन ही तुम्हारी गलती थी। मुझे पता था उन्हें बदनाम करने के लिए तुम कुछ भी करोगी। 1 मिनट, तो तुम मदद के लिए वोगा टाउन आए? झूठ, झूठ, झूठ। देखा जाए तो तुम्हारे पास जादुई मणि है। बहुत हुई तुम्हारी कहानियाँ। तुमने सही कहा, बहुत हुई मेरी कहानियाँ। मुझे सबको बताना होगा कि ये मणि क्या कर सकता है। राजकुमार विलियम ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर उस मणि को पकड़े रखा और तुरंत कैरी का साथीदार एक कौवे में बदल गया। इस कौवे को तो मैंने बालकनी में देखा था। ये कपड़े में दवा डालने के लिए आया था। मैंने इसके पैर पर एक पत्थर रखा जिससे मेरे हाथ में मणि पर प्रतिक्रिया हुई। ये काया है, चुड़ैल कैरी का शिष्य। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सबसे महान हूँ। सिर्फ मैं। तुमने जादू का इस्तेमाल किया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और इससे उन सब में एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। सभी राजकुमारियां बहादुरी से लड़ी और आखिर में नहीं। चुड़ैल कैरी को पकड़ लिया गया। मुझे जाने दो। तुम कमाल हो। और तुम भी। राजकुमारी मरिया, राजकुमार विलियम और उनके सारे मददगारों का महल में जश्न और गौरव के साथ स्वागत किया गया। मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। हम अपने शहरों और राज्यों को नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी बच्ची, तुमने मुझे सिखाया कि एक नेता होना किसे कहते हैं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ राजकुमार। मैंने तुम पर शक किया। राजकुमारी, तुम जैसी ईमानदार नेता से मैं आज तक नहीं मिला। तुम्हारा शक जायज था क्योंकि तुम अपने लोगों से प्यार करती हो। प्यार तो होना ही था। राजकुमारी मरिया जानती थी कि उसे अपना साथी मिल गया है। फैशन की राजकुमारी और उसका शहर और भी समृद्ध हुआ। वोगा टाउन अब सभी राज्यों का फैशन केंद्र बन चुका था। राजकुमार विलियम और राजकुमारी मरिया ने एक दूसरे से शादी की और एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।